टू सपोर्ट सोनम सर ओनली, टू सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट ओनली, बिकॉज धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए सर, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। What is a machine? दोस्तों, जब हम 3 इडियट्स फिल्म के फुनसुक वांगडू को देखते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। एक ऐसा इंसान जो अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया को चौंका देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो किरदार लद्दाख के एक असल हीरो से प्रेरित था। उनका नाम है सोनम वांगचुक। आज वही सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली वादियों में पानी लाने के लिए आइस स्तूप बनाए, जिन्होंने शिक्षा के तरीकों को बदल दिया, आज वो लद्दाख की करकराती ठंड में सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ लद्दाख के हजारों लोग खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जाने माने वैज्ञानिक और समाज सुधारक को देश की राजधानी दिल्ली तक मार्च करना पड़ा? आखिर लद्दाख के लोग सरकार से किस बात से नाराज हैं? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले सोनम वांगचुक जी के थोड़ा करीब जाना होगा। सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, वो एक विजनरी है। जब लद्दाख में पानी की भारी कमी थी, तब उन्होंने सर्दियों के बर्बाद होने वाले पानी को जमा करके बर्फ के पहाड़ बनाए, जिन्हें आइस स्तूप कहा जाता है। ये बर्फ गर्मियों में पिघलकर किसानों के काम आती है। इसके लिए दुनिया का मशहूर रोलेक्स अवार्ड भी मिला है। उन्होंने सेकमोल नाम का एक ऐसा स्कूल बनाया जहां उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्हें सिस्टम फेल मान लेते हैं। वहां बच्चे किताबों से ज्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं। सोनम जी ने हमेशा देश के विकास और पर्यावरण को बचाने की बात की है। लेकिन आज यही शांत और मुस्कुराने वाला इंसान बेहद परेशान है, और उनकी इस परेशानी की वजह है लद्दाख का बदलता हुआ भविष्य। बात है साल 2019 की, जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। उस वक्त लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। शुरुआत में लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनकी पहचान अलग होगी, उन्हें सीधे केंद्र सरकार से मदद मिलेगी और लद्दाख का विकास होगा। खुद सोनम वांगचुक ने भी इस फैसले का स्वागत किया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लद्दाख के लोग को एक बड़ा डर सताने लगा। डर इस बात का कि अब लद्दाख का फैसला लद्दाख के लोग नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे अफसर ले रहे थे। वहां कोई चुनी हुई स्थानीय सरकार या विधानसभा नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा डर था बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का आना। लद्दाख एक बहुत ही नाजुक इलाका है। यहाँ के ग्लेशियर, यहाँ का पर्यावरण बहुत सेंसिटिव है। लोगों को लगा कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, माइनिंग की कंपनियां और बड़े हॉस्टल्स यहाँ आए तो लद्दाख की खूबसूरती और वहाँ का पर्यावरण हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग सरकार से क्या चाहते हैं। उनकी मुख्य रूप से 4 बड़ी मांगे हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। छठी अनुसूची 6th शेड्यूल में शामिल करना। यह संविधान का एक ऐसा नियम है जो आदिवासी और पहाड़ी इलाकों को अपनी जमीन, संस्कृति और जंगलों की रक्षा के लिए खुद के नियम बनाने का अधिकार देता है। लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी जनजाति यानी ट्राइबल है, इसलिए वो यह अधिकार मांग रहे हैं। पूर्व राज्य का दर्जा, स्टेटहुड। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को सिर्फ एक यूटी ना रखा जाए बल्कि उसे एक पूर्व राज्य बनाया जाए, ताकि वहां के लोग अपनी सरकार खुद चुन सकें। रोजगार में आरक्षण, जॉब रिजर्वेशन। लद्दाख के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में सुरक्षा हो, ताकि बाहर के लोग आकर उनकी नौकरियां ना ले सकें। लद्दाख के लिए संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ताकि दिल्ली में उनकी आवाज मजबूती से सुनी जा सके। सोनम वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन सरकार अब इस वादे से पीछे हट रही है। अपने इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए सोनम वांगचुक ने आंदोलन का रास्ता चुना। उन्होंने शून्य से भी नीचे यानी -डिग्री तापमानों में 21 दिनों तक भूख हड़ताल किया।
सिर्फ नमक और पानी पीकर वो लद्दाख की बर्फीले हवाओं में बैठे रहे। जब बात फिर भी नहीं बनी तो उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक की पैदल यात्रा शुरू की। करीब 700 से 800 किलोमीटर पैदल चलकर जब वो और उनके साथी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस बात ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देश भर में लोग यह पूछने लगे कि जो इंसान देश के पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा है, वो शांति से अपनी मांग रख रहा है, उसे दिल्ली में आने से क्यों रोका जा रहा है। आज स्थिति यह है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो छात्र हो, किसान हो या आम नागरिक, सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठा रहा है। दोस्तों, सोनम वांगचुक का यह आंदोलन सिर्फ राजनीति या जमीन का टुकड़ा मांगने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन है प्रकृति को बचाने का। यह आंदोलन है देश के उन वीर जवानों के परिवारों की सुरक्षा का जो लद्दाख की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। क्योंकि अगर लद्दाख के ग्लेशियर पिघल गए तो पूरे उत्तर बिहार में पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार का अपना तर्क है कि वो लद्दाख के विकास के लिए काम कर रही है और सुरक्षा के लिहाजे से केंद्र का नियंत्रण जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत से मुद्दों को लेकर, जिनमें से एक बड़ा मुद्दा है नीट के पेपर लीक का। अब देखना यह होगा कि सरकार और सोनम वांगचुक के बीच की यह बातचीत किस मोड़ पर जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, सोनम वांगचुक ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विकास की कीमत पर पर्यावरण की बलि नहीं दी जा सकती। आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को छठी अनुसूची का अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह केस स्टडी आपको आसान और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। भैया, हाँ, ये कौन है? ये अरे एक पागल साइंटिस्ट है, देश बदलने चला था। देश बदलने चला था? ये है कौन और इन्होंने किया क्या था? चल तुझे बताता हूँ। ये देख, इन्हें तू नॉर्मल समझ रहा है। तूने 3 इडियट देखी है? हाँ। उसमें जो हीरो है ना, रेंचो, अरे फुनसुक वांगडू, अरे यही तो है असलियत में। इन्हीं से तो इंस्पायर थी वो मूवी। इस बंदे ने क्या नहीं किया यार देश के लिए। -20 डिग्री में फौजियों के लिए इको फ्रेंडली सोलर टेंट बनवाए, लद्दाख के रेगिस्तान में पानी के लिए आइस स्तूपा खड़ा किया, और ऐसा स्कूल चलाते हैं जहां पर फेलियर बच्चों को भी जीनियस बनाते हैं। अच्छा, इन्होंने इतना कुछ किया है, फिर तो इनकी अलग ही लेवल की इज्जत होगी। इनकी तो फिर सरकार भी सुनती होगी। सुनती होगी? अरे इनको भूखा मार दिया। इतने महान इंसान को भूखा मार दिया, ऐसा किसने किया? क्या अंग्रेज फिर से वापस आए थे? अरे अंग्रेजों के टाइम पे तो जब गांधी जी धरने पर बैठते थे ना, अंग्रेज उनसे मिलने आते थे, उनकी बात सुनते थे। और इनके टाइम पे हमारी ही अपनी सरकार ने इनकी एक ना सुनी, और सुनना तो दूर, इनकी बात पे ध्यान तक नहीं दिया। तो फिर आखिरी में क्या हुआ था? आखिरी में क्या होना था? वही जो सभी क्रांतिकारियों के साथ होता है, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद।